सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुजफ्फरपुर जिले के लोक चेतना दल द्वारा जिले के मड़वन प्रखंड के अंतर्गत शुभकरणपुर पंचायत में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से चल रहे आमरण अनशन का आज 9वां दिन है। वहीं अनशनकारी चंदा देवी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और जिला प्रशासन है कि सुध लेने को तैयार नहीं। तबीयत बिगड़ने के बाद अनशन की हालत में ही उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और अभी भी बैनर तले उनका आमरण अनशन जारी है। वहीं अनशनकारी चंदा देवी का कहना है कि या तो जिला प्रशासन भ्रष्टाचार करने वाली आवास सहायिका रिंकी कुमारी पर कार्रवाई करे, नहीं तो मुझे अनशन करते करते मरने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि 5 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर है, लेकिन जिला प्रशासन है कि कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 सूत्री मांगों के लिए अंदर का 9वें दिन हो गया, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, आवास सहायिका पर 5 सूत्री मांग पूरा नहीं होगी, तब तक हम अनशन पर जारी रहेंगे। मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर बिहार से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 किसान बिलों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के मद्देनजर किसान और आढ़ती मार्केट कमेटी चीका में भारी तादाद में इकट्ठा हुए। किसानों ने अनाज मंडी चीका में बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री की शव यात्रा निकाली। उधर सुरक्षा के मद्देनजर यहां भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, गुहला चीका। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि बिल पारित किया गया है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान टांडा उज्जैन में इकट्ठा हुए, जहां किसानों ने किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नगर में ट्रैक्टर और बाइक रैली निकाली। जिसके बाद आक्रोशित किसान काशीपुर स्टेडियम पहुंचे, जहां किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसान बिल वापस लिए जाने की सरकार से मांग की। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने कहा कि एक तरफ तो किसान कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने किसान बिल लाकर किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी फैसला लेकर जाहिर कर रही है कि किसानों के प्रति सरकार की संवेदनाएं ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कोरोना काल में जो कृषि अध्यादेश किसानों के खिलाफ पास किए हैं, इनकी नीयत इसी से पता चल जाती है कि कोरोना काल में इनको कृषि विधेयक लाने की क्या जरूरत थी। पहले अध्यादेश लेके आए 5 जून को, फिर उसे पारित करवा लिया, जिसमें कि किसानों के खिलाफ ही सारे प्रस्ताव हैं। ये एमएसपी की कोई गारंटी उसमें लिख के नहीं दे रहे हैं। हर साल एमएसपी घोषित करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। सरकारी खरीद की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। सरकार की मंशा तो ये लगती है कि ये किसानों को कुछ बड़ी कंपनी को गुलाम बनाना चाहती है और उनकी जो सरकारी खरीद है उसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। एमएसपी की बात कीजिए तो अभी इन्होंने गेहूं का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है 2.6% बढ़ाया है। अगर महंगाई दर के अनुरूप बढ़ाना होता तो 6 से 8% बढ़ाना चाहिए था।
कभी भी इन लोग सरकारों ने किसान के नहीं सोचा है। और किसान इस बात को देख के अब समझ गया है कि किसान सरकार तो हमारी नहीं सुनेगी, तो हमें अपनी बात मजबूती से सरकार के सामने विरोध स्वरूप रखनी पड़ेगी। और किसान अब उठ खड़ा हुआ है और किसान अपने हक को लेके रहेगा, और इसके लिए चाहे किसान को किसी हद तक जाना पड़े। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में भी बंद का असर साफ दिखाई दे रहा है। 3 किसान बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही कैथल असंध रोड समेत जलमाना गांव और करनाल मेरठ रोड पर जाम लगा दिया गया। उधर करनाल अनाज मंडी में भी आढ़तियों ने किसान संगठनों के बंद का समर्थन किया है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हम सरकार के काले कानूनों की, सेंट्रल सरकार के काले कानूनों की वजह से लगाया, जो 3 अध्यादेश इन्होंने जारी किए हैं। क्या मांग किया आप? मांग ये है भी जो ये अगर काला कानून हो गया तो यहाँ से कैथल तो हम ले जा नहीं सकते। ये कहते हैं खुली जहाँ जी करे ले जाए। कौन ले जाएगा किसान बाहर? कौन लेगा? कोई ना लेगा और ना हम लेके जा सकते, ना हमारे पे साधन। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। इंद्री के गांव जनेसरों में मीटर लगाने के बहाने बिजली विभाग के एक कर्मचारी द्वारा फोन पर अश्लील बातें करने और रिश्वत लेने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित महिला परिजन और ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित महिला और परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो थाने में ही धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे और रोड जाम कर देंगे। पीड़िता ने कहा है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि जब हम पुलिस स्टेशन फोन करते हैं तो कोई हमारा फोन तक नहीं उठाता। महिला ने कहा कि सभी से हाथ जोड़कर मदद मांग रही हूं, लेकिन कोई भी पुलिस वाला हमारी मदद नहीं कर रहा। पुलिस लापरवाही कर रही है। हमारे को कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो जल्द ही आंदोलन करेंगे। जी 20-25 दिन हो गए, केस की कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। वो अपने ऑफिस भी जाता है, हाजिरी भी लगा रहा है और पुलिस कह रही है कि हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहा है। गांव में भी आता है, अपने घर आता है, रात बिताता है, सुबह चला जाता है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, 1% की भी नहीं। फ़ोन करते हैं मैडम को, वो उठाती नहीं है। SHO साहब को फ़ोन करते हैं, वो नहीं उठाते हैं। मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एलजेपी 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एलजेपी के राष्ट्रीय छात्र युवा अध्यक्ष यामिनी मिश्र की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन आहूत था। बैठक में जिला अध्यक्ष अमर कुशवाहा के साथ भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर सह एलजेपी नेता राजेश वर्मा ने बिहार के चुनाव में सीट शेयरिंग के मसले पर कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का कहना है कि वह तमाम कार्यकर्ताओं को मंजूर है। अगर 143 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ना पड़ा तो तैयार हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। बिहार में जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी
तमाम युवाओं को संकल्पित कर रहे हैं कि बेहतर बिहार बनाना है, शिक्षित बिहार बनाना है और सुदृढ़ बिहार बनाना है। और युवाओं की सहभागिता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा इस प्रदेश के संबल हैं। उसी के तहत भागलपुर में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया कि तमाम युवाओं को संकल्पित किया जाए कि ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। और जिस चिराग पासवान जी ने इसकी बात शुरू करी, क्योंकि अभी तक कमोबेश जितनी पार्टियां रही हैं वो लड़ाई लड़ती थी बिहार पर राज करने की, और चिराग पासवान लड़ाई लड़ते हैं बिहार पर नाज करने की। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ताजा मामला गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र का है, जहां दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। युवती के साथ देर रात जबरन 3 दरिंदों ने बारी बारी करके दुष्कर्म कर वारदात की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार गुमला के सिसई रोड स्थित चंपा नगर में किसी किराए के मकान में रहती थी और पढ़ाई करती थी, और खाना खाने के बाद पीड़िता सो रही थी। तभी देर रात रोशन पाहन, सौरभ भगत व उज्जवल केसरी तीनों आरोपी चोरी करने के नियत से मासूम युवती का रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और अकेली युवती को देख तीनों आरोपियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता ने अपने मोबाइल फोन से दोस्त को मैसेज किया, जिसके बाद उसे 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद सूचना की सत्यापन के लिए पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान रंगे हाथ 3 युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण तीनों आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। नगर गांव में किसी घर में एक चोर घुस गया है, जिस सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक तुरंत यहां से फोर्स को भेजे, जिसमें सहनी लक्ष्मण गए और जाने के बाद उस घर को जाकर खुलवाए तो अंदर 3 लड़के को पाए। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। कहते हैं कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ये कहावत चरितार्थ होती है यूपी में जौनपुर की 2 विधवा महिलाओं सरिता और महरिता पर, जो दूसरों से मदद मांगने की बजाय लोगों के शव जलाकर स्वाभिमान की जिंदगी जी रही हैं और अपने बच्चों को शिक्षित भी कर रही हैं। मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर मौजूद पिलकिछा घाट में रहता है डोमराजा घिन्नी लाल का परिवार, जिसकी बीमारी से मौत हो गई। परिवार में 4 बेटे थे, जिनमें से 2 की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जबकि 2 बेटों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते परिवार के भरण पोषण का जिम्मा अब उनकी दोनों विधवा बहुओं ने उठाया और 6 साल से शव को जलाने का काम कर रही हैं। एक शव को जलाने के लिए इन्हें 50 से 100 रुपया तक मिलता है। इसी छोटे से मेहनताने में ये न सिर्फ 2 रोटी का जुगाड़ करती हैं, बल्कि बच्चों को भी पढ़ा लिखा रही हैं। ऐसे में भले ही लोगों के लिए ये काम तुच्छ हो, लेकिन इन महिलाओं के लिए ये काम आत्मसम्मान के साथ जीने का जरिया है। कहा ना बहुत जने कहा ना बाकी का करिए, अपन मजबूरी है, करना ही पड़ी। कहा ना मुर्दा कहाँ जरावलू, उनके का करे, आदमी ना हो तो जरा ही पड़ी। मजबूरी है, हमारा आदमी है ये ना हो, लड़कन बच्चन के खियावे के पहनावे, परिवार में सब अपन परिवार चलाई ना पाओ तो दूसरे का चलाई, इसलिए हम अपन धंधा कर रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए जौनपुर से रवि शंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कश्मीर में श्रीनगर के हवाल इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने एडवोकेट बाबर कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी। 40 साल के बाबर कादरी को उनके घर पर गोली मारी गई। माना जा रहा है कि उन्हें गोली मारने वाले आतंकी थे। वकील बाबर कादरी एक चर्चित चेहरे थे और कश्मीर मामले की डिबेट में अक्सर देखे जाते थे। वकील होने के अलावा वो एक पैनलिस्ट, डिबेटर और लेखक भी थे। पुलिस के मुताबिक बाबर कादरी को हमले के तुरंत बाद SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए श्रीनगर से सैयद अहमद की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।